हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आरआरबी ग्रुप सी ग्रुप डी का क्वेश्चन था। ये गोरखपुर में पूछे गए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और नोटिफिकेशन था 2/2018 और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है। इसके पहले 1 से 6 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए 7वें नंबर का प्रैक्टिस नंबर 7 चल रहा है, उसको देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में टीम को WHODP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में COINS को कैसे लिखा जाएगा। यहां से देखेंगे, ये आपका दिया TEMAM और इसको लिखा जाता है WHDP। तो हमको COINS को क्या लिखेंगे, तो देखेंगे टी के बाद में यहाँ से 2 अक्षर के बाद में W आ रहा है, सॉरी 3 जोड़ा गया है इसमें। देखिए TUVW मतलब ये यहाँ से तीसरे अक्षर पे आपका W आता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 जोड़ा गया है, इसमें भी तीसरा जोड़ 3 जोड़ के आपका D लिखा गया है, इसमें भी 3 जोड़। तो इसी तरह से आपको 3 इसमें भी जोड़ के आपको लिखना है। 3 जोड़ेंगे तो C के बाद में आपका आ जाएगा F और O के बाद आएगा R, L, Q, V आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहां से देखें, यहां से देखिए 1 2 3 4 है, फिर ये आपका यहाँ से पूरा 5 हो गया। यहाँ से देखेंगे ये जो आपका ये टोटल क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया 5। फिर इधर से आएंगे ये 6, फिर ये आपका यहाँ से देखिए 7 और फिर इधर से आ जाएंगे, ये नीचे से आप ले लेंगे 8। तो टोटल 8 आपका त्रिभुज इसमें है, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में LIGHT के पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये आप दर्पण लगा हुआ है ऐसे करके, अब इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी, तो देखिए T को सीधे ऐसे बनेगा और ये H भी वैसे हो जाएगा और G उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे होगा। फिर I को सेम रहेगा और L क्या है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा दर्पण रखने पर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। यह सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। तो इसमें आपका निष्कर्ष क्या निकला, फर्स्ट और सेकंड। इसमें लिखा अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है, तो अन्य में भी सैमसंग भी आ जाता है, इसका मतलब ये आपका पहला सही है। दूसरा, कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सभी शब्द दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये आपका दूसरा आपका गलत है, कोई अन्य मोबाइल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही है, मतलब केवल निष्कर्ष ये अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट fall from the height of 3 meter to the ground. He work done by the force of gravity in will. Take
जी इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से पूछ रहा है कि कितना कार्य करेगा, वो बताना है। कोई वस्तु अगर फेंकी जाती है तो ग्रेविटी बनकर कितना, गुरुत्वाकर्षण कितना लगेगा। तो कार्य बराबर आपका लिख सकते हैं, कार्य व वर्क बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। कितना स्थितिज ऊर्जा वो करेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम W बराबर लिख सकते हैं mgh, ये फार्मूला होता है, हम इसी पे रख देंगे। तो m की वैल्यू आपका कितना है, 1 kg। यहाँ देखेंगे 1 kg दिया है, तो 1 गुणे g का मान आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हो जाएगा 10, और गुणे हाइट दे रखा है आपका 30 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 30। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 300 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। 6 बॉक्सों का कुल भार क्या है, प्रत्येक बॉक्स का भार बराबर है। जितना भी बॉक्स है वो सभी बराबर हैं, और 6 बॉक्स का कुल भार क्या होगा। तो प्रत्येक बॉक्स, अब प्रत्येक बॉक्स का 1/2 भार 2 kg है, मतलब एक एक बॉक्स का, एक बॉक्स एक बॉक्स कितने केजी का है, 6 kg का है। एक बॉक्स मतलब 6 kg का है, तो यहां से आपका पहला सही है। अब यहां से है, क्योंकि ये 6 बॉक्स है तो 1 kg का बॉक्स 6 kg हो गया, तो 6 बॉक्स का कितना, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 4 बॉक्स का कुल भार 2 बॉक्स के कुल भार से 12 अधिक है। इसका मतलब 12 अधिक है, इसका मतलब 4 बॉक्स 12 अधिक है। तो 4 बॉक्स के 4×9 = 36। यहाँ देखेंगे 4 बॉक्सों का कुल भार 2 बॉक्स के कुल भार से अधिक है। इसका मतलब अगर हम 1 kg 6 का है, तो 4 के 6 × 6 = 24, 24 हो जाएगा, और 2 बॉक्स के कुल भार से अधिक है, तो यहाँ से 2 kg अधिक है। क्या हो जाएगा, 4 बॉक्स की वैल्यू 24 हो गया, 2 बॉक्स के कुल भार से 12 अधिक है, और 12 12 kg मतलब 2 kg बचा हुआ है। टोटल कितने हैं, 36 हैं, और 12 बॉक्स बता, 4 बॉक्स की वैल्यू कितना है, 24 kg। तो 12 kg बचे हुए हैं, तो आपका आंसर दोनों कथन सही है। या तो कथन ए हो सकता है या कथन दो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या समझेंगे, हाँ इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं, तो ये सही है निष्कर्ष। दूसरा नहीं, यह सुविधाजनक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा सही है, केवल तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का कह रहा है, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चार्ज इन द एसिड और बेस मीडिया आर कार्ड। कह रहा है कि वे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय और क्षारीय एसिड और बेस मीडिया में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। मतलब सभी फैक्ट्रियों में एसिड और अम्लीय और क्षारीय माध्यम पदार्थ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन नहीं पाया? हाइड्रोजन नहीं पाया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, हाइड्रोजन नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूर्व खिलाड़ी ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किए हैं परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की सहायता के लिए 1982 में डाट डाट की स्थापना की गई। तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, खिलाड़ियों के लिए क्या किया गया? खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की माप वाला एक घनाभकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन, टैंक का आयतन, पानी के टैंक का आयतन जो दिया है 15 × 8 × 6, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सॉरी क्यूब क्यूब दिया गया है, ये क्या है? मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 48 × 1000 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको कह रहा है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है प्रतिदिन आए ये टोटल, हाँ, 4000 थे और प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन आवश्यक पानी कितना हो जाएगा? प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आवश्यक पानी, पानी प्रतिदिन 9 लीटर खर्च होते हैं। आबादी की संख्या कितनी है? 4000 है, तो टोटल पानी कितने लीटर खर्च होंगे? 4000 × 9, इतना लीटर खर्च होगा, इतना लीटर खर्च होगा। अब दिनों की संख्या निकालना है। कह रहा है यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा? तो दिनों की संख्या निकालेंगे। दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन बटे प्रतिदिन आवश्यक पानी। आवश्यक पानी ये आपको रखेंगे तो टंकी का आयतन निकालेंगे 48 × 1000 और बटे ये लीटर में है और नीचे हो जाएगा प्रतिदिन आवश्यक पानी कितना निकाले हैं? 4000 × 9। अब यहां से लीटर लीटर आपका कट जाएगा। अब 3 जीरो नीचे, 3 जीरो ऊपर कट जाएगा, 4 से ये काट देंगे
8 छः 48 गुणे, सॉरी यहाँ 15 हो जाएगा, 15, 15 नहीं लिखा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व करके आएंगे 48 गुणे 15 बटे 9। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, और 3 से इसको काटेंगे, 3 का 9, 3 6 18, तो 16, 3 से काट 3 कम 3, कहाँ गलती मिसिंग हो रहा है, फिर से कर देता हूँ उसको। यहाँ हो जाएगा 48 6 8 6 48 गुणे 15 नहीं लिखा था, ये देखिए 15 यहाँ छूट गया था, यहाँ 15 का गुणा कर देंगे। अब इसमें रखेंगे 48 गुणे 15 और गुणे 1000 बटे 4000 गुणे 9। अब इसको का 3 जीरो इसको काटेंगे, 3 जीरो इसको काटेंगे, और इसको 4 से काट देंगे, 4 और 4 दूनी 8, 12, तो ये 12 गुणे 15 बटे 9। 3 से काटिए, 3 3 का 9 और 3 4 12, 3 5 15, अब ये हो जाएगा 4 गुणे 5 बराबर 20 लीटर। तो प्रतिदिन पानी की संख्या कितना हो जाएगा, 20 लीटर खपत करेगा। मतलब टोटल अगर ये है 9 लीटर खत्म करता है और 4000 आबादी का संख्या है, तो कितनी लीटर में वो खाली कर देंगे, इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा, तो 20 दिन तक चलेगा, लीटर लिख दिया हूँ। ये होगा 20 दिन, दिनों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ दिनों की संख्या निकल 20 दिन। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर एक प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं यक्स कोई संख्या, उसमें 5/16 जोड़ देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, ये इस तरह। इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/16। यहाँ से x बराबर लिखेंगे 16 में से इसको एक से गुणा कर देंगे और -5/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/16। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 22/32। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका पहला। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। तो ये पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों के पैटर्न का अध्ययन करें और तय करें कि अगली आकृति कौन सी है। तो यहाँ से देखेंगे, ये जो आपका निशान देखिए यहाँ से बना हुआ है और ये इधर है, तो ये क्या है, आगे आ जा रहा है, इसको इधर घुमा देंगे, ये जो आपका है ये आपका इधर मुंह है, इसको इधर मुंह करेंगे और ये चीज इसके ले आएंगे। अब उसी तरह से इसको भी करना, देखिए ये इधर है तो ये हमको ऐसे करेंगे और ये आपका चला जाएगा पीछे। क्या चले जाएगा, क्योंकि ये आगे था, देखिए यहाँ से पीछे था, ये आगे हो गया, तो ये आगे है तो ये पीछे हो जाएगा, तो ये आपका पीछे हो जाएगा, तो यहाँ कहीं होगा, ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, सॉरी सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो डाट डाट का निर्माण करती हैं, तो कहते हैं युग्मजन। क्या करती हैं, युग्मजन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः तीन भुजाओं बी सी ए सी और ए बी के मध्य बिंदु है। बी ई और डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं, तो डी ई और सी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं, तो एक्स और वाई का मान बताएं। देखें, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं,
एक त्रिभुज बनाया। अब ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। फिर क्या कह रहा है, डी ई एफ क्रमशः तीन भुजाओं पर काटती है। तो बी सी काट रही है डी पर, बी सी देखिए यहाँ बी और सी काट रही है डी पर, तो यहाँ काट रहा है ये बी डी। ए सी काट रहा है ई पर, सी ए कहाँ है, सी ए ये काट रहा है ई पर, और ये काटेगा आपका यफ पर, ये आपका। अब ये दोनों ऐसे बने हुए हैं, ये हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी और ई, बी और ई और डी और एफ एक दूसरे को एक्स पर काट रही है। बी और ई ये जो है यहां से ऐसे जाएगा, डॉट डॉट करता हूं ये, और बी बी डी डी एफ हाँ यहां पर ये काट रही है, ये इनसे काट रही है, यहां से यहां तक इसको काट रही है। फिर कह रहा है डीई जो है, डीई सी एफ एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब ये आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, तो ये कहाँ काट रही है, यहां पर काट रहा है। तो ये आपका जो वैल्यू है यहां से, तो ये आपका यक्स है और ये वाई है। ठीक, अब हम इसी को बताना है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपका एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय एक प्रमेय है, थ्योरम क्या कहता है कि अगर बी सी जो है, बी सी बी सी और ई ई एफ अगर हमको निकालना है तो 1/2 बी सी, मतलब कि अगर ई एफ है, बी सी का ये आधा है, क्या है, बी सी का ये आधा है, ये ये थ्योरम बोलता है। और जब ये दोनों पैरेलल में हो, जब क्या है, जब ई और एफ पैरेलल में, मतलब ई और एफ पैरेलल हो बीसी के, ये थ्योरम है। अब इसी पर हम सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम सॉल्व जब करेंगे तो x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है बी सी माइनस एफ ई बटे 2। तो यहां से हम देख सकते हैं बी सी जो है आधी हो जाती है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, ये अगर टोटल आपका मान लीजिए 2 है तो ये 1 है, ये थ्योरम बोल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, बीसी में से अगर हम ई एफ को घटा दें और आधा कर दें तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, के बराबर होता है, के बराबर होता है। अगर इसको निकालेंगे तो ये फार्मूले पर रख देंगे। अब इसी पे रखेंगे तो ये बी सी दिया है, बी सी माइनस 1/BC/2, इसको सॉल्व करेंगे तो BC/2 और /2 माइनस 1, इसको पलटेंगे तो BC बराबर 1/4। तो हम BC/4 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि 1/2 बराबर BC, सॉरी 1/4 बराबर BC। तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालना था, हमको किसको निकालना है, इसकी वैल्यू। तो ये जान लीजिए कि इसका जब ये आधा है तो इसका ये आधा हो जाएगा, क्या है, यहाँ क्या करता है, ये इसका ये आधा है तो इसका ये आधा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो सीधे फंडा आपका हो जाएगा तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन।
जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद सार्स का गठन वर्ष में हुआ था? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 डॉट डॉट n का अंकगणितीय माध्यम एक है तो x1 बटे के x2 बटे के x3 बटे के डॉट डॉट xn बटे के इज लेस देन 0 का अंकगणितीय माध्य होगा। इसको देखें, हम यहां दिया गया है कितना है, x1 x2 और x3 ऐसे डॉट डॉट करके xn तक दिया है। फिर यहां कह रहा है इसकी वैल्यू दिया है कितना, 1। ये दिया है इसकी वैल्यू दे रखा है 1, यहां पर 1 दे रखा है। तो मीन्स क्या होता है, माध्य क्या होता है इसका, हम अगर माध्य निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn, और कुल संख्या कितना होगी, n टोटल कितने हैं, n संख्या है, कितना है, n संख्या है। और माध्य आपका दिया कितना, 1, माध्य कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर हम 1 रख देंगे तो एक n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, n हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है, यदि अगर ये दिया है तो क्या होगा, इसका माध्य बताना है आपका। तो यहां से लिखेंगे x1 बटे की x2 बटे के ऐसे डॉट डॉट xn बटे के। तो यहां से हम डॉट डॉट इतना लिख सकते हैं, इन दोनों का योग, सबका योग कुल संख्याओं बटे कुल टोटल कितने हैं, n संख्या है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ टोटल हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, और नीचे के सभी बराबर हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं के, और नीचे बराबर हो जाएगा टोटल n। अब यहां से हम क्या सकते हैं, n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर, n के स्थान पर देखिए n की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल लिया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको 1 नीचे करके तो इसको पलट देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn हो जाएगा, और यहाँ के पलटेंगे तो 1 बट्टे n नीचे हो जाएगा, और n की वैल्यू हम निकालें कितना, इतना, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे डॉट डॉट xn तक जाएंगे। अब यहाँ देखिए दोनों ये समान, ऊपर नीचे समान है तो हो जाएगा 1/k। तो पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली आकृति कौन सी होगी? यहां देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए ये चीज जो त्रिभुज दिया गया है, ये इसके बगल में आ जा रहा है। देखिए ये उठ के कितना आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर रखा, देखिए यहाँ पर रख दिया, फिर ये आपका आगे फिर यहाँ आ जा रहा है। तो देखें, देखिए इसके इधर आ गया, यहाँ देखो रखा, फिर उसके बाद में ये जो वाली आगे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में धन आ रहा है, तो लास्ट में धन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कुछ मतलब तीसरे के डी सही है। तो इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग कितना दिया है, 5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 5/2, इसको काटेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें ऑप्शन में कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटे टी हो जाएगा। नेक्स्ट उसी फार्मूले पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? 2017 की बात हो रही है, ये
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो गाजर, गोभी और सब्जियां। इसको सब्जियों में क्या आ सकता है? ये पूरा सब्जी हो गया, सब्जी में गाजर भी हो जाएगा और गोभी हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन में आपका तीसरा सही है। ये टोटल सी है और ये ए और बी हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली करेगा? तो इसको कहते हैं एक हिस्सा भरने के लिए पूरा 15 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना है? 1/15 हो जाएगा। ये टोटल 20 घंटे में खाली करता था, तो ये आपका एक हिस्सा खाली कितना करेगा? 1/20 में। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 20 - 15/15 × 20, तो ये हो जाएगा 5/15/20। 5 × 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 60। तो क्या कह रहा है? तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा? तो एक हिस्सा खाली करेगा 1/60, 1 घंटे में 1/60 हिस्सा खाली करेगा, तो पूरा खाली करेगा कितने में? पलट दीजिए तो ये 60 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए, सभी चट्टानें खनिज है। सभी जो चट्टान है, सभी चट्टान जो है वो खनिज है। सभी चट्टान क्या है? खनिज है। मतलब कह सकते हैं चट्टान को खनिज बोल सकते हैं। फिर सभी खनिज अयस्क हैं, और खनिज को हम क्या से अयस्क बोल सकते हैं? हम क्या सकते हैं? खनिज को अयस्क बोल सकते हैं। तो पहला क्या है? सभी चट्टानें अयस्क हैं। पहला देखें, सभी चट्टानें अयस्क हैं। सभी चट्टानें, हाँ, क्योंकि ये इसको कह सकता है और ये इसको कह सकता है, तो ये इसको भी कह सकता है। फिर है सभी खनिज चट्टानें हैं। सभी खनिज चट्टानें हैं। सभी चट्टानें खनिज हैं। सभी चट्टानें, सॉरी, सभी चट्टानें अयस्क हैं। कह रहा है सभी चट्टानें अयस्क हैं। हाँ, तो ये इसको कह सकता है, इसको इसको कहता है। इसका मतलब ये डायरेक्ट कह सकता है ये अयस्क है, लेकिन सभी खनिज चट्टानें नहीं है। अब इसको ये नहीं कह सकता है, ये कभी नहीं कहेगा कि खनिज ये चट्टान है, ये नहीं कहे। ये कह रहा है, इसको कह रहा है अयस्क है, लेकिन ये ऊपर जाके इसको नहीं कर सकता है कि खनिज जो है वो चट्टान है। तो निष्कर्ष आपका दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है। वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपये निधि करती है निर्धारित करती है। नीचे दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। तो यहाँ से देखिए 50%, 20% क्या कर रही है? खर्च कर रही है। तो कुल मिला के 70% खर्च कर रही है। तो बचा कितना? 30%। और 30% इसको निकालेंगे, टोटल कितना है निर्धारित? कितना है? 20,000। तो 20,000 का तो कितना बचा लिए, इसको काट दीजिए, तो 20 × 60, मतलब 6,000 रुपये। 20,000 में 6,000 रुपये बचा ली, वो 30% की वैल्यू। ये 70 और 20 खर्च कर 50 20 खर्च करें 70 हो जाएगा, और बचाती कितनी है? वो 6,000 रुपया। 30% बचा, 30% की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना रुपया होगा, तो 6,000 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा? हिमालय है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, हिमांश हिमांशी ने एक शर्ट उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुआ? अब यहाँ से देखेंगे, हमको मार्क प्राइस दिया है कितना? 100 दिया है। इस पे क्या करेगा? 20% छूट दिया, तो सीपी जो हो गया वो हो गया 80।
लेकिन वो कह रहा है कि मैं अंकित मूल्य पे ही बेच दिया। मतलब आपका कह रहा है सीएसपी जो है वो भी आप मतलब 100 यूनिट पे ही बेच दिया, तो परसेंटेज ये रुपया ही मान के चलिए, ये क्या है, रुपया है। तो इसमें कह रहा है कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। इसका मतलब मार्क प्राइस से 20% छूट पे खरीदी और उसने कितने पे, मार्क प्राइस पे ही बेच दिया। तो आपका कितने, 100 रुपए में ही बेच दिया। तो फार्मूला क्या, लाभ बराबर होता है क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी पे रख देना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 बटे 80 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 20/80 गुणे 100। यहाँ से 20 × 4 = 80 और चार पंच 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 25%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लाभ हुआ। क्योंकि यस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए तो आपका लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो वसंत कुमार शिव शंकर पांडुकोड़, वसंत कुमार शिव शंकर पांडुकोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? वसंत कुमार शिव शंकर पांडुकोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज अपने बेटे अर्जुन से 3 गुना बड़ा है, 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से 2.5 गुना बड़ा होगा। अगले 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से कितना गुना होगा? तो यहाँ देखें, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 2.5 गुना बढ़ रहा है, तो 8 साल बाद भी 2.5 गुना रहेगा, कि जितना आज बढ़ेगा उतने आगे भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम 2.5 गुना कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन दो सही, 1/2 हाँ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पिता सूरज और सूरज अपने बेटे अर्जुन, तो सूरज को एस से डिनोट करते हैं, अर्जुन को ए से, तो ये पिता है, ये पुत्र है। सूरज अपने बेटे अर्जुन से 3 गुना बड़ा है, मतलब अगर पुत्र 1 यूनिट का है, एक है, तो वो आ जाएगा वो 3 का है। 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद हुआ 2.5 गुना, मतलब 2.5 गुना, दो सही, 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5, तो 5/2। इसका मतलब जो पुत्र है वो 2 है और पिता कितना है, 3 का, सॉरी 5 का हो जाएगा। इस तरह से है। अब हम कह सकते हैं, इसको अंतर निकालेंगे तो 5 में से, इसको 5 में से 3 निकालते हैं, 2 बचता है, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचा है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम पहले इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 में से 2 निकाले, 3 हो गया, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2। 2 का गुणा नीचे हो जाएगा और ऊपर गुणा 3 का हो जाएगा। तो दूसरा जो पिता और पुत्र का यश और ए का रेशियो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 3 त्रिक का 9 और 3 हो गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 1 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 8। कितना दिया है, 8 दिया है। तो 8 9। अब यहाँ से हम चाहे इसमें कर लें और चाहे इसमें कर लें, बात एक ही है। तो हम कर लेते हैं, 8 9 72 और 8 त्रिक 24। अब इसको हम, अब 8 साल बाद कह रहा है, तो 72 + 8 और 24 + 8, क्योंकि ये अगले 8 साल बाद पूछ रहा है। तो यहाँ से फिर देखें, इसको जोड़ लेंगे, 80 हो जाएगा, और ये उसको 8 8 4 12 32, ये हो गया 32 साल। इसको काट देंगे, अब रेशियो को काटेंगे, देखते हैं कि बराबर, 2 सही, 1/2 गुना बढ़ रहा है कि नहीं। तो हम बढ़ा के देखते हैं, यहाँ से 16 हो जाएगा, ये 40 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 20, ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5। तो देखिए 2.5 गुना बढ़ रहा है। अगर ये क्या है, ये 2.5 गुना हो रहा है ना, 5:2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे देते हैं, 5/2 से भाग गए तो 2 सही, 1/2 आ जाएगा। भाग देंगे तभी ना पिता का कितना वो बढ़ा हुआ है, तो ये 2 सही, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने वर्ष डॉट डॉट में आईपैड को मल्टीमीडिया डिजाइन के रूप में पेश किया, तो 2010 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 42 77 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो 14 42 और 77 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालें, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। इसको काटें, 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 11। फिर 7 से काट देंगे, 7 कम 7 और 7 तिरिक 21 और 11। अब नहीं, 11 3 33 और गुणे 7 दूनी 14। इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 462 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों को सही मानिए भले ही वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ नींबू लाल हैं, कुछ चुकंदर नींबू है, कुछ नींबू कूद है और चुकंदर लाल है। ये कोई निष्कर्ष आपको बता नहीं रहा है, वो पढ़ने से ही पता चलता है कि ये कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग ऑफ फॉलोइंग was the honored with the Cecil अवार्ड, पता नहीं क्या है, छोड़ो। शक्ति को किस रूप में विख्यात किया गया है? तो ये कार्य करने की दर तथा अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। शक्ति को किस रूप में विख्यात किया गया है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, इसी को कहते हैं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से पहले हम क्या करेंगे, यक्स और वाई, यक्स का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, फिर वाई का स्क्वायर बराबर निकालेंगे। इसको सॉल्व करते यहां पर रखेंगे। देखिए, अब यहां पहले यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाए √6 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे भी √6 + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 7 + 2 √6 और नीचे आ जाएगा 7 - 2 √6। सॉरी, ऊपर प्लस में है। यहाँ पहला वाला देखिए, ऊपर क्या है, माइनस में है और नीचे प्लस में है। सॉल्व करने के पर ये आएगा। फिर y वाले को सॉल्व करेंगे, √6 + 1। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा। इसको ज़्यादा अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हो जाएगा 7 + 2 √6 और 7 - 2 √6। अब हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स स्क्वायर + वाई का स्क्वायर और 3 कामन ले लेंगे प्लस 5xy। इस तरह से इसको बनाना है। और यहाँ भी 3 कामन लेंगे, x + वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 5xy। अब इसी में एक्स वाई, तो x + वाई को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ रखेंगे 7 - 2 √6 बटे यहाँ 7 + 2 √6 प्लस 7 - 2 प्लस में √6 बटे 7 - 2 √6। अब देखिए, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसको साथ, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, हल करने के बाद में इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 146/25 आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू। और यक्स ये आ गया, और यक्स वाई की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सीधे 1 आएगा, क्योंकि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो देखिए ये और ये और ये और कट जाएंगे। तो ये आ गया। अब इसी पे हमको रखना है, इसी पे रखे हैं तो 3 ×
146/25 और प्लस 5 × 1 हो जाएगा। नीचे भी 3 146/25 -5। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3 का इसमें साथ में गुणा करेंगे, 3 में 146 का गुणा करें तो 438 और प्लस 25 पंचे 125 बटे 25 हो जाएगा। फिर पलट देंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा और 438 में से 125 घटा देंगे। तो घटाने के बाद में ऊपर का जोड़ेंगे तो 500, 25 से 25 कट जाएगा और ये हो जाएगा 563। इसको जोड़ेंगे तो 563 आ जाएगा और नीचे घटा देंगे तो 313 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, आपका मालूम हो जाएगा कैसे सॉल्व किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लगा लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्ण धारणाएं नीचे दिए गए कथन को निहित है। क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसका मतलब उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं, इसीलिए ऐसा कह रहा है। उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है। दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों अवधारणाएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लें इसको, थोड़ी देर स्क्रीन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से है। तो देखिए, घड़ी क्या है, कलाई में पहनते हैं, तो उंगली कहाँ पर है, अंगूठी में। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री फॉल इन ट्रू सेंस occurs ओनली। सही अर्थों में मुक्त पतन केवल होता है, तो ये होता है निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहां पर देखेंगे पुरुष दिया गया है और दिन दिया गया है। अब यहाँ पुरुष की संख्या 200 है और दिन की संख्या 1024 है और यहाँ दिन की संख्या कितना दिया है, 256। इसका मतलब 200 आदमी थे तो इतना दिन चलता था। और अगर दिनों की संख्या कम कर दें, दिनों की संख्या कम कर देंगे तो पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह, इसलिए विलोम का अनुपात है। पुरुष बढ़ रहे हैं, पुरुष कम हो रहे हैं, दिन बढ़ रहा है, और दिन बढ़ रहा है, दिन कम हो रहा है, पुरुष बढ़ रहे हैं। इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम 20 बटे पलट देते हैं, 20/x, एक को पलट देंगे तो हो जाएगा 256/1024। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 200 गुणे 1024 और बटे 256। इसको काटेंगे ये सीधे 4 बार जाएगा। 256 में 4 का 4 से कट जाएगा, 256 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 800। तो 800 पुरुष की जरूरत पड़ेगी अगर तुमको ज्यादा दिन कम दिन में काम करवाना है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो दोनों ऊपरी और निचले सदन में, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डॉट डॉट का निर्माण होता है। तो ये होता है mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं और जिसमें कुल 9 बजे से कार्य आरंभ करता है
तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। तो यहां से पहले हम के कुलदीप को के मान लेते हैं और आगरकर को ए मान लेते हैं। तो के कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो एक दिन में ये 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, कितना, 3 हिस्सा कर एलसीएम ले लेंगे तो ये है जो है 24। ये करेगा कितना, 3 यूनिट, और ये करेगा 2 यूनिट, मतलब 1 घंटे में। टोटल खत्म करता है 8 घंटे में। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, दोनों मिल के अगर काम करते हैं तो दोनों शुरुआत करते हैं 1 घंटा, 1 घंटा, तो कुल मिला 2 घंटे में कार्य, 2 घंटे में कार्य कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। क्या करें, 5 यूनिट, मतलब 3 2 5 जोड़ लेंगे। अब यहां से 8 बनाएंगे इसको। दोनों एक साथ काम किया। अब एक सर्किल बराबर 2 घंटे, एक सर्किल बराबर एक, मतलब जो काम शुरू किया एक सर्किल बराबर बराबर हो जाएगा 2 घंटे में। तो 4 सर्किल अगर वह करेगा तो वो 8 घंटे में करेगा। तो ऐसे रेंज बढ़ते जाएंगे। तो अब चौथा जो करेगा 8, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 24/5। तो इसको काटें 4 घंटे, 4 4 पंचे 20, कहीं मिसिंग हो रहा है, इसको लगाइएगा, टाइम लग रहा है, इसीलिए मिटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादन, उपभोक्ता और आयात कौन सा करता है, दाल। भारत डाटा का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, आयातक है दाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ½ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। तो 1/2, द्रव्यमान कितना है, 10 kg दिया है, और v दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5 2 पंचे 10, 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका पहले गुणा है 9 चौक 36, पहले सॉरी 9 से पहले इसको भाग दे देंगे। भाग देने पे आएगा कितना, 13। यहाँ हल करेगा तो 13 आ जाएगा, और गुणे 4 आपका दिया है, ये -17 हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये हो गया -43। अब इसी को पहले सॉल्व करेंगे, 13 चौका 52, अब यहां से हम क्या करेंगे, किया 4 3 -17 और 13 चौका 52। अब इसको घटा देंगे, 52 में से 17 घटाएंगे, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 35। 52 में से 17 घटाएंगे तो 5 और 3 35, तो -35 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करें तो -35 आएगा, और पहले से ऑलरेडी माइनस दिया है तो प्लस में हो जाएगा। तो 43 + 35, ये सॉल्व हो चुका। अब यहाँ से -67 और भागे 67, और ये 66 हो जाएगा। तो 66 भागे
67 माइनस इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर ये 66 भागे इसको घटा देंगे तो -11 आ जाएगा, और फिर इसको भाग दे देंगे 66 -11, ये माइनस लगा रहेगा, 11 छक्का 66 तो आ जाएगा -6। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ये ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू √5 प्लस √3, बी की वैल्यू दिया है कितना -4 प्लस √5, सी की वैल्यू दिया है 8 प्लस 2 √5, ये दिया गया है। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है b/a माइनस में, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू कितना है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस √5, और नीचे आपका दिया ए की वैल्यू 5 प्लस √2, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c कितनी है c/2 √5 और बटे c/a होता है, तो c की वैल्यू आपका दिया है इतना और a की वैल्यू दिया है कितना 5 प्लस √3। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना, इसी में रख देना है, क्या है 2 अल्फा बीटा और बटे अल्फा प्लस बीटा, तो 2 गुणे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाल लें 8 प्लस 2 √5 बटे 5 प्लस √3, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले हैं इतना 4 प्लस √3 सॉरी 5 और 5 प्लस √3, ये 3 सॉरी 5 होगा, सॉरी 5 है, ये सब 5 है, मिसिंग हो जाता है। अब यहाँ से देखिए इसका ये कट जाएगा, ये बचा 2 इंटू 8 प्लस 2 √5 और नीचे हुए 4 प्लस √5। यहाँ से देखेंगे हम 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन ले लेंगे, 2 इंटू 2 कामन लेंगे तो 4 प्लस √5 और नीचे भी 4 प्लस √5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ का पहला संसदीय सम्मेलन डॉट डॉट को आयोजित किया गया, तो ये हुआ था 9 जनवरी 2018 को हुआ था, 9 जनवरी 2018 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, तो झूलन गोस्वामी बनी थी। 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ से पहले ये देखेंगे कि ये लीप वर्ष में आ रहा कि नहीं, अगर 4 से कट जा रहा तो ये लीप वर्ष में है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 4 9 36, 2 और 4 से 24, इसे 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये लीप वर्ष है। इसका मतलब 7 जून 1984 को ले जो, तो 7 जून तो यहां से हम कह सकते हैं ये क्या है गुरुवार, और हमको 7 जून 1983 में जाना है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है, तो यहाँ से हम 2 जोड़ लेंगे और यहाँ से 1 जोड़ेंगे, तो 7 है, 7 से हमको नीचे जाना है, मतलब 3 कम कर देंगे तो चौथा दिन कौन हो जाएगा, तो 7 के पहले ये गुरुवार था, गुरुवार छठा दिन, 5वां दिन, पहला दूसरा और चौथे, हम तो चौथे दिन पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मंगलवार हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा,
और ये बृहस्पति हो जाएगा। तो कह रहा ये आपका आगे सीधे हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि 3 अंक जाना है। ये लीप वर्ष में 2 लिखते हैं वर्ष को, और लीप ईयर अगर नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। तो हमको क्या है, ये लीप ईयर है तो 2, और ये लीप ईयर नहीं है तो 1। तो 3 हम जोड़ लेंगे, 3 जोड़ेंगे और 3 को कम कर देंगे, क्योंकि हमको 83 पे जा रहे हैं, 84 1984 है, 1983 में जाना है, तो हमको कम करना है। तो ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर जाए मतलब कम होते जाएंगे, 6 5 4, तो 3 कम कर देंगे। तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दूरी पूरा करता है। वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। यहाँ से देखें, ये आपका दूरी है, ये दूरी दिया 80 किलोमीटर, 1 घंटे में जाता है। और ये जा रहा है, रुक रुक कर जाता है, तो ये पूरा यहीं तक जाता है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 घंटे, 60 किलोमीटर जाता है रुक रुक के। अब यहां तक आने में इसका मतलब ये 20 किलोमीटर आपको कह रहा, किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, और ये रुक रुक कर जाता है तो 8 किलोमीटर की औसत गति से दूरी पूरी करता है। तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो ये दूरी बचा हुआ है, हमको ये दूरी अब कितने, यहाँ पर आप कितने कितने मिनट रुक के वो जाना पड़ा, उसको कितना मिनट रुक रुक कर जाना पड़ा था, वो टाइमिंग हमको निकालना है। तो क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बचा कितना है दूरी, बचा कितना दूरी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बचा है, तो 20 बट्टे डिस्टेंस हो जाएगा जो बचे हुए हैं, कितनी दूरी अभी बाकी था। तो 20 किलोमीटर बाय टोटल 180 किलोमीटर था, सॉरी 80 किलोमीटर था, तो 20 60 किलोमीटर चल चुका था, 20 किलोमीटर बाकी, 20 किलोमीटर मतलब कितना रुक रुक कर गया था उसको निकालना है। तो 20 बटे आपका हो जाएगा 80, हम 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 क्या आ जाएगा, ये घंटा आ गया, ये क्या आ गया, घंटे आ गया। तो 1/4 अब वो मिनट में चेंज करना है, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो इसको काटेंगे, 2 कम 2 और 2 पंचे 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 15 मिनट। क्या करना है, ये जो 20 किलोमीटर बचे हुए हैं, जितनी दूरी वो उतने तय नहीं कर पाया, टाइम लगाया 20 किलोमीटर चलने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है डी 80 किलोमीटर, और स्पीड आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कम स्पीड से हो गया था, मतलब कम कितना हुआ 20 किलोमीटर, तो यहाँ से आपको 20 डिस्टेंस हो गया, और ये आपका नीचे होगा स्पीड कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम निकालेंगे 1/4 घंटे, तो 1/4 गुणे 60, तो ये मतलब मिला के 15 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैट को के वाई आर से डिनोट करते हैं, या चाहिए इसको किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एम ए टी को के वाई आर, तो यहाँ से देखिए -2 -2 -2 कम हो रहा है, यहाँ एच आई एस को फिर -2 कर दीजिए, इसका भी -2 कम करके यहाँ एफ जी क्यू लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से 3 के बाद 9 आता है, 3 त्रिका 9, 27 दिया 81 हो जाएगा, और फिर ऊपर से जाएंगे तो कितना कम, 4 4 आपको बढ़ता जा रहा है, तो 4 कम बढ़ जाएगा, तो आपका होगा यन। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जो है ई और एफ की माँ है, सी जो है ई और एफ की माँ है, सी का विवाह जड़ से हुआ, सॉरी यफ का विवाह जड़ से हुआ, यफ का जो विवाह है से हुआ था जड़ से हुआ था,
तो सी से क्या संबंध होगा, इसका संबंध क्या होगा, तो ये हो जाए सात, सात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला को चुनिए, अगला पद क्या होगा। तो यहां से देखें, इसको अगर घटाएंगे तो 5 हो रहा है, इसको घट जोड़ते हैं तो 10 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखें, के आई टी यहाँ उल्टा कर दिया गया है, तो इसको भिन्न इसमें छांटना है, कौन सा है। के आई टी, के आई टी, ये भी सही है। बी, हाँ देखिए यहां पर देखिए, ये दोनों सेम हो, जब उल्टा हुआ तो ये उल्टा नहीं हुआ, यहां देखेंगे ये उल्टा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए यक्स 4738, इसको काटना, इसमें यहाँ कौन सा अंक आएगा, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 12 13 14, 14 8 22। अब 22 में क्या जोड़ दें, यक्स में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो अगर हम 5 जोड़ दे देते हैं तो हो जाएगा 27, कितना हो गया 27, और 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 जोड़ दे, यहाँ 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 क्या कह रहा है, धन को ऋण कह रहा है, धन को ऋण कहता है तो ऋण कर दीजिए, फिर गुणा को भाग कह रहा है तो भाग कर दीजिए, फिर उसके बाद में भाग ही बोल रहा है, भाग कर दीजिए। अब इसको पढ़ लिखते हैं, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, -5 भागे 5 और भागे 10, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा और बटे आपका 10 हो जाएगा, तो दशमलव, ये -0.1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे ये 10, करता हूं सॉल्व, टाइम लगेगा इसको। यहां से पहले हम क्या करेंगे, साइन, टेन, क्या है, टेन साइन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या, हम एक्स गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाए 10, अल्फा को थीटा में लिखूंगा 4 थीटा और प्लस 15 कास 4 थीटा इंटू 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। हम अल्फा के स्थान पे थीटा बोल रहा हूँ, अल्फा के स्थान पे थीटा बोल रहा हूँ, इसको करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ क्या हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ हुआ 10 साइन 4 पावर 4 थीटा प्लस 15 कास 4 थीटा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहां पर हम क्या काम लेंगे, कॉस की पावर में 4 थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 10 प्लस यहां से कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा कॉमन।
इधर भी क्या करेंगे 6, यहाँ भी हम क्या कॉमन ले लेंगे, काश स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं ना, यहाँ का एक का स्क्वायर करेंगे तो मान इसका स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से भी हम काश स्क्वायर, काश 4 थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो tan 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, थीटा लिखना है, और प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 15, 6 tan 4 अल्फा प्लस 12 tan स्क्वायर अल्फा और प्लस 6। इसको देखिए, अब यहाँ 6, यहाँ से इसको घटा देंगे, ये स्क्वायर में है, tan स्क्वायर थीटा और 6 स्क्वायर थीटा में घटाएंगे तो 4 क्या था, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 12 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ वो देखिए, इसको 9 चौक 36, तो 6 चौक 36, 6 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, इस समीकरण सॉल्व करेंगे तो 6 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ 4 4 करना है, भूल जा रहा हूँ। यहाँ से फिर 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3, और यहाँ से होगा 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3। अल्फा ही लिख रहा हूँ, थीटा मिसिंग हो रहा है, कहीं मिस रहा है तो उसे डाउट मत करिए। तो 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो tan अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है इसको। यहाँ से देखिए, यहाँ से 27, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका जो दिया गया है कोशक 6 अल्फा दिया है, तो हम क्या सकते हैं, कोशक स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसको कोशक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, तो पावर में 3 हो जाएगा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर में 6 यहाँ भी 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आप 27 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा का पावर में 3 और प्लस 8 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की पावर में 3, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से लिख सकते हैं हम 27 इंटू, मान लेते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पलटेंगे, अभी हम निकालें यहाँ पर, तो हम काट स्क्वायर अल्फा बराबर 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2/3 की पावर में 3 और प्लस 8 1 प्लस 3/2 की पावर में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 गुणे 125/27, और इधर हो जाएगा 8 गुणे 125/8। 8 से 8 कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर है आपका पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक परमाणु में कितने परमाणु, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण के बारे में निम्न में से क्या सही है,
गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, उसके आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश इंग्लिश क्वेश्चन हु द पॉइंट द वर्ड एटॉमिक, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ये क्या है, डेमोक्रेटिस ने किया था। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ये होता है डेमोक्रेट्स, इसका अर्थ परमाणु शब्द किसने गढ़ा, तो ये हुआ डेमोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी में बताता हूं। निम्न में से कौन सा विटेटर द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये प्रोटोजोआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता? तो एलाई, ये कहता है मिश्र धातु नहीं करता। बस इतना ही याद रखो, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता? तो ये होता मिश्र धातु नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो ये यूएसए में हो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं वही अंतः कोण, बहुभुज, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है। क्या होता है? आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है 4x और प्लस x बराबर 180। यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 18/5। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 36, तो x बराबर हो गया 36। अब टोटल भुजा कितनी होती है? 180 होता है। भुजाओं में की संख्या कितना हो, टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो यहां से भुजाओं की संख्या अगर निकालेंगे, टोटल कोण 360 होता है और बटे 36 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 भुजा। कितना हो जाएगा? 10 भुजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? तो अगला पद क्या हो जाएगा? यहां से देखेंगे बी सी, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ से एस आर और यहाँ हो जाएगा क्यू। क्यू आर एस टी ए बी सी डी, इस तरह से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट, यहाँ क्या 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है? 85% खर्च करता है, बचाता कितना है? 15%। तो 15x/100 की वैल्यू दिया है 1200, तो x बराबर हो जाएगा 1200 और गुणे 100/15। 5 3 15, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12, तो 5 5 8 40, तो 80 गुणे 100 बराबर 8000 रुपये। तो ये टोटल उसका मासिक वेतन कितना है? 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक का सीईओ कौन है? तो इस समय है चंद्रा कोचर। कौन है? चंद्रा कोचर है।
आईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो चंद्रा कोचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखें, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के वेग की गणना करें जब उसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपका होता है P बराबर संवेग बराबर mv होता है। अब इसी में m का मान है कितना, 400, और वेग का है 0.25। तो इन गुणा कर लेंगे, 25 चौका 100 और 2 जीरो, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, तो 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकोम 18 मीडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को डाडार से लॉन्च किया था। तो मई 2016 में वैकोम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को डाडार लॉन्च किया था मई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी आकृति का सृजन किया गया? तो यहाँ से देखेंगे, देखिए ये आपको दिख रहा है और एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन निहित है। तो देखिए ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा, पहला सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है? तो वो है म्यांमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटेक्ट आर्कटेक्ट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डार्ट तक लागू होता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आर्कटेक्ट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल सिर्फ कैल्शियम पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 3√23 और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान इतना है, तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो यल बराबर, अब हमको यल निकालना है, तो यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एक सम को ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, और इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे, तो ये आपका यल दिया है, ये एच है, ये आर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पर इसको सॉल्व करेंगे तो यल की वैल्यू कितना है, 16। 16 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए एच दिया कितना है, ये आपका दे रखा कितना, 3√23, और ये आपका दिया है 16। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, 3√23 और प्लस आर का स्क्वायर, तो 16 सोलह 256, 256 बराबर 9 × 23 प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 256 बराबर 207 प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता है, इसको घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 7। अब हम यहाँ रख देंगे, यह 22/7 ऑलरेडी दिया है पाई का मान, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं 7, और आपका 16 दिया गया है। यल बराबर 7 से 60 कट जाएगा, 22 में क्या करेंगे, 16 का गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतकीय ऊतक नहीं है? तो जाइलम नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है? तो ये जाइलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान कीजिए, फूल, पत्ते, तना। तो खरपतवार ये अलग भिन्न है, तो ये आपका बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिखा हुआ था नेशनल डिजाइनिंग अवार्ड किसको 2017 में, दिसंबर 2017 में किसको मिला था? तो जी सतीश रेड्डी को मिला था। जी सतीश रेड्डी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। तो ये होता है संरक्षण, संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, जो वर्ड साइज दिया है और आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ स्केलेंस ट्रायंगल, ये आपका आपका सही है। इसको लगा सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाइएगा ऐसे करके। ये 4 है, एक का ए, बी बराबर दिया है एक एक करके, और सी बराबर दिया गया है 5, 3, 5। अब यहाँ ए बी बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं? ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करिएगा लंबा जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बी का भी, बी सी का निकालेंगे, बी सी ए का भी निकालेंगे, तो देखेंगे तो समान नहीं आएंगे। हल करेंगे तो समान नहीं आएगा, तो इसलिए आपको क्या है, स्केलेंस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालेंगे, 330 आ जाएगा, 1089 बढ़ेगी, इस इतने का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, इतने का निकालेंगे तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा 330। वर्गमूल निकालना सभी को आता है, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पैटर्न नीचे दिए गए चित्र के पैटर्न की तरह दिखाता है? तो यहाँ से देखेंगे एकदम सेम टच है। यहाँ से देखिए ये छुपा हुआ है, ये हट गया इधर से, ये आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4500 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होता है, उसको देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर। पी माने मूलधन होता है, आर माने आपका द्रव्य, क्या मान, आर क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज का स्क्वायर प्लस 300 प्लस आर बटे पावर में 3, ये आपका फार्मूला होता है। ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो मूलधन दिया हुआ है कितना, 4500, तो 4500 गुणे आर की वैल्यू है 8, गुणे 8 हो जाएगा, और ये 300 और प्लस 8 जोड़ देंगे तो 308 हो गया, और बटे आपका 3 जी 100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 9 45 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसको 9 त्रिक 27, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा आपका 8 दूनी 16। इसको और भी कम कर देते हैं, काटते हैं और छोटा करते हैं। इसको काटेंगे, देखिए ये भी कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो 9 गुणे 4 और गुणे 308 और गुणे 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
88.70। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित एक वस्तु पर रखा जाए तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखें ए बी सी डी दिया गया है, सी 18, यू 20 और सी 25 और डी 22। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू आपका कितना होता है, y आपका सीधे 25 आता है। कितना होता है, y बराबर 25, ये सही है। और ये 18, 20, t का 20 होता, और ये आपका सीधे गलत है। तो आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसको 7 त्रिक 21 हो जाएगा और भागे 105 है। इसको फिर काट देंगे, देखो भाग दिया गया तो भाग से काटने बॉडमास BOD, बटमास वाले फार्मूले से लगाएंगे। अगर बार है तो बार को पहले सॉल्व करें, इसको काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको 23 में से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। कितना, इसको सॉल्व, ये टोटल को सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 18। 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा यहाँ पर। हल करने के बाद में 5 आ जाएगा, 5 फिर अब 22 आ गया। अब इसी को इतने को पूरा और सॉल्व करते हैं, भागे 119, 119 भागे 22 माइनस 5, 119 भागे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 से इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7, 17 से 119। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ये जान लीजिए 3380 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2011 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, और इस तरह से बहुत बार पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है। यह अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है जिनका वितरण निम्न है। तो यहाँ पर क्या है, व्यय दिया, कर्मचारी का परसेंटेज दिया गया है 20, 30, 20, 10, 20 और 20। इसमें कह रहा है कंपनी ने तीसरे खंड, कंपनी ये तीसरा खंड है, जो कह रहा है 5,000 रुपये खर्च करता है। तो 5वें खंड पर इसका खर्च कितना है, इसका मतलब ये आपका 10 है। कितना दिया है, 10% दिया गया। तो 10% बराबर दे रखा है कितना, 5,000 रुपये। इसको काट देंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 500 रुपये। तो हमको कितना निकालना है, हमको निकालना 5वें खंड का निकालना। तो 5वें खंड का की वैल्यू कितना है, 20। तो हम 20 का 20% बराबर इसमें भी 20 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो ओम प्रकाश रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निष्कर्ष पर विचार करें और तय कीजिए कि निम्न में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। हंसना सामान्य व सार्वभौमिक क्रिया है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी या हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। आपका अवधारणा पहला और दूसरा दोनों सही है। आप तो ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला और दूसरा उदाहरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण मानो नीतू हेमा और प्रिया एक पंक्ति में खड़े हैं। इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है, इन 5 में से कौन बीच में खड़ा है। नीतू सबसे लंबी है, नीतू सबसे लंबी है और तरुण मानव की तुलना में लंबा है। मानव मानव की
की तुलना में लंबा है, मतलब टी तरुण ऊपर गया है। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, उन सभी में हेमा पहले बता दिया सबसे छोटी है। और मानो प्रिया से लंबी है, मानो जो है प्रिया से लंबी है, तो इसका मतलब प्रिया यहाँ आ जाएगी, कहाँ है यहाँ जाएगी, और सबसे ऊपर यह तो कह रहा है इन पांचों में से कौन बीच में खड़ा है। तो यहां पर देखते हैं कि सभी का सभी पे लागू हो रहा है कथन, एक दो तीन चार सभी पर्याप्त है। सब, जब तक सबको नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा लंबा कौन सा छोटा है। इसलिए यहाँ कथन कह सकते हैं एक दो तीन चार पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से -15, पहले इतने को हम देखिए, 5 से कट 5 से 35 और 18 और 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, -15। यहाँ से 18 15 माइनस, इसको अंदर ले लेते हैं सीधे, प्लस हो जाएगा, ये भी +18 + 7, इस तरह से इसको कर लेंगे तो 15 + 18, ये 15 में 18 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और +7 बराबर 10। ऑप्शन नंबर आपका 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में सम्मुख कर रही है। तो यहाँ देखेंगे, बना लेते हैं इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ क्या, सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य किधर निकलता है, ईस्ट में निकलता है, ईस्ट में निकलता है, और इसके विपरीत चलना शुरू करती है, तो विपरीत चल रही है। साइकिल चलाना इसके विपरीत, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वह 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है, इसके विपरीत से चलना शुरू करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है, ऐसे नीचे मुड़ जाती है, 1 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, आपके इधर फिर मुड़ जा रही है। तो इसका मतलब वो किस दिशा में है, तो ई पूर्व दिशा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।